आज हम परमेश्वर के वचन में से लूका रची सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद 19 से 30 तक देखेंगे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कर्मों के विषय में अवगत कराता है, कामों के अनुसार प्रतिफल। और कर्म का मतलब अगर हम देखें तो एक वर्ड ऑफ एक्सटेंसिव एप्लीकेशन, वॉट एवर इज डन गुड और बैड, ग्रेट और स्मॉल। कर्म किसी प्रकार का भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, बड़ा या छोटा। तो परमेश्वर के वचन आज हम देखेंगे कि एक धनी मनुष्य और एक निर्धन व्यक्ति के बारे में ये प्रभु यीशु मसीह ने ये अपने चेलों को ये स्टोरी सुनाई। और यहाँ पे 19वें में वचन कहता है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े पहने और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। देखिए, एक मनुष्य था और ये मनुष्य रिप्रेजेंट करता है उन हर एक लग्जरीज को जो आज आप और मैं यूज करते हैं, और आप और मैं उस लग्जरीज को पूरी तरीके से अपने लाइफ में हावी होने दे दिए। आज आप और मैं बिना एसी के, बिना कूलर के, बिना पंखे के नहीं रह सकते। आज आप और मैं बिना मोबाइल फोन के, बिना टीवी के, बिना कंप्यूटर के नहीं रह सकते। आज आप और मैं हर एक कार या बाइक या अन्य अन्य प्रकार की सुविधाएं, फ्लाइट, ट्रेन्स आज हम यूज करते हैं अपने मैक्सिमम लग्जरीज के लिए। और साथ ही साथ मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हम जाते हैं और हम जाकर हर बार जो चीजें हमें नहीं खरीदनी रहती वो भी हम खरीदते हैं, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ हैबिट। और ये एक सुख और विलास, और हम छुट्टियां मनाते हैं और लाखों रुपए हमारी रेस्टोरेंट्स में हम खर्च करते हैं और होटल्स में खर्च करते हैं और ट्रेवलिंग में खर्च करते हैं। लेकिन आज ये एक्सेसिव लग्जरीज जो आज के समय में हम यूज करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है एक मनुष्य, ऐसे मनुष्य को जो केवल अपने बारे में सोचता है और केवल अपने बारे में विचार करता है और केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करता है, और वो जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। और ये दूसरा मनुष्य लाजर नाम का कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहां पे देखिए, एक दूसरे मनुष्य को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं जो बाइबल बताती है लाजर को, जो कि एक ऐसा मनुष्य था जिसके पास खाना नहीं था, जिसके पास कपड़े नहीं थे, जिसके पास खुद का कुछ घर भी नहीं था। लेकिन वो अपना जो भोजन है, वो जो जूठा उस धनी व्यक्ति के घर से निकलता था, उस जूठे को खाकर वो जीवित था। और वचन बताते आगे बढ़ते हैं, और ये मनुष्य आज आप और मेरे बीच में भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको की मदद की आवश्यकता है। अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है और आज बहुत से लोग आज इस लाजर के समान हैं जिनको भोजन चाहिए, जिनके पेट भरे नहीं हैं, जिनके पास भोजन के अलावा उनके पास कपड़े उनके नहीं हैं, उनके पास सुख और सुविधाएं नहीं हैं, उनकी जॉब जा चुकी है, उनकी मजदूरी जा चुकी है, उनको काम से निकाला जा चुका है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बची है, उनके पास कोई खेती नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। आज वो दर दर भटक रहे हैं। आज हम एक एग्जाम्पल, आज हमने पेपर में पढ़ा है, कल के पेपर में, किस प्रकार से 16 व्यक्ति जिन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी, वो किस प्रकार से पटरियों के बीच में चलते चलते जब वो विश्राम करने के लिए रात को सोए तो एक मालगाड़ी ने उनके ऊपर आके वो 16 के 16 मालगाड़ी से कट गए। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से दर्दनाक घटना हमें शो करती है और हमारी इस लाचारी को बताती है कि आज संसार में कि हर सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो लोग हैं वो किस प्रकार से एक जानवरों से भी बदतर उनकी लाइफ हो चुकी है। और आप और मेरे को आज उनके लिए सोचने की आवश्यकता है। आज आप और मेरे को अपने हृदय को पूरी तरीके से हेल्पिंग की ओर उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहते हैं आपसे और मुझसे कि आप और मैं उठ खड़े हों और स्टैंड ले परमेश्वर के नाम से। और यहाँ पे वचन कहता है, ऐसा हुआ कि जब वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। यहाँ पे देखिए, दोनों का मरना श्योर है, हर एक मनुष्य का इस पृथ्वी पर से जाना श्योर है।
हम मट्टी से बने हैं और मट्टी में मिल जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। देखिए दोनों के दोनों, आप और मेरी लाइफ, चाहे आप और मेरे पास बहुतायत से धन हो या हमारे पास कुछ भी नहीं हो, हमारी सबकी डेस्टिनेशन, जो इस शरीर की डेस्टिनेशन है, वो मिट्टी है। और ये शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन उसके आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? यहाँ पे वचन कहता है तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यहाँ पे देखिए उसको, क्योंकि वो स्वार्थ में था, वो स्वार्थी मनुष्य था, वो लोभी मनुष्य था, और उसने केवल और केवल एक ही कार्य किया, धन बटोरने का काम इस संसार में किया था उस धनी मनुष्य ने। और यहाँ पे देखिए वो उस ज्वाला में तड़प रहा है। यहाँ पे देखिए नर्क के विषय में जो बाइबल बताती है, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, उसके विषय में कह रहा है इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। और वो नर्क में पहुंच चुका था, और नर्क से पहुंचकर वो विनती करता है कि मेरे, और इस बात को छोड़ो, और हमारे बीच में एक भारी गड्ढा। यहाँ पे देखिए वो विनती करता है कि मुझे परमेश्वर आप इस जगह से निकाल कर भेजिए, ताकि मैं अपने भाइयों को जाके ये समाचार दूं कि इस जगह पे तुमको नहीं आना है, और तुम अपना मन को फिरा लो, तुम अपने जीवन को, अपने कर्मों को बदल डालो। यह बताने जाना चाहता था, लेकिन उसको इजाजत नहीं मिली। वचन कहता है क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो कह रहा है, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। यहां पे देखिए जब वो नर्क में गया, तब उस पीड़ा की जगह से वो प्रचार करना चाहता है और अपने भाइयों को जाकर ये बात बताना चाहता है। लेकिन अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि वो चाहता था बताना, लेकिन चाहता था जाना और जाके बताना कि किस प्रकार की ये जगह है, कि यहाँ पे पानी भी नसीब नहीं है, किसी प्रकार की चीजें नर्क में नसीब नहीं है, और वहां केवल आग का जलना है, और वहां ज्वाला है केवल। और यहाँ पे देखिए इस पीड़ा की जगह में ना आए, बताए जाकर। और यहाँ पे आप और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप और मेरे को बाइबल ने स्वर्ग और नरक दोनों चीजें आप और मेरे सामने रख दी हैं। विश्वास तो हमने अनुग्रह के द्वारा, उद्धार तो हमने अनुग्रह के द्वारा विश्वास से प्राप्त कर चुका है, लेकिन उसके बाद आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या आप और मैं अपने कार्यों को हम सुधार रहे हैं? क्या हम अपने कार्यों को ठीक कर रहे हैं? बाइबल हमें बताती है कि आप और मेरे को पूरी तरीके से यहाँ पे अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है। और परमेश्वर आप और मेरे को ये लिखा हुआ है कि ये 1 तिमोथी 6:17 में, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। आप और मेरे लिए ये मैंडेट है कि हम भलाई करें, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, आप और मेरे सुख के लिए बहुतायत से देते हैं परमेश्वर, और आगे के एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को अपने वश में कर लें। आप और मेरे लिए बहुतायत से इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस बात को समझें। और अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाएं तो प्रकाशित वाक्य 14 के 12 में वचन 14 के 12 में कहता है, 13 में श्लिक, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखिए आप और मेरे अच्छे कार्य भी आप और मेरे साथ परमेश्वर के सन्मुख लेके जाएंगे, और आप और मेरे बुरे कार्य का भी आप और मुझको लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 22 में के 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे प्रतिफल मेरे पास है। हरेक के काम का बदला परमेश्वर देंगे। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। और आप और मेरे कभी ना भूलें कि परमेश्वर आपको और मेरा हिसाब किताब लेंगे, और आप और मुझको जांचेंगे, और आप और मुझको परखेंगे। इसलिए हम तैयार रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। और यहाँ पे वचन भी हमें सिखाता है कि, और बताता है कि 20 में, प्रकाशित वाक्य 20 में, कि फिर मैंने छोटे से बड़े सब मरे को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक,
जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये देखिए न्याय होगा, और यहां पे देखिए मृत्यु और अंधलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु, सेकंड डेथ है, आग की मृत्यु। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। आप और मेरे हर एक कार्यों का हिसाब परमेश्वर रखते हैं और वो पुस्तक में लिखाता है। और आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं जबकि उद्धार प्राप्त कर चुके हैं तो हमारे भले कामों को देखकर वचन कहता है कि दे में सी योर गुड डीड, और हर एक जन आपके भले कार्यों को देखकर परमेश्वर जो स्वर्ग में है, मत्ती 5:16 में कहता है परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। परमेश्वर की स्तुति, बड़ाई, आराधना आपके और मेरे कार्यों को देखकर और भी हर एक मनुष्य कर पाए कि आप और मैं सच में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और ये इंपॉर्टेंट आप और मेरे लिए है कि आप और मैं पूरी तरीके से, और उस समय, और यहां वचन कहता है मनुष्य के पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यहां पे देखिए यीशु मसीह आप और मेरे हर एक के कामों के अनुसार आप और मुझको प्रतिफल देने के लिए आने वाले हैं, और हम रेडी रहें उस बात को, जल्द ही पूरी होने वाली है बातें। और यहां पे परमेश्वर का वचन 15:16 मत्ती 5:16 में कहता है इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आप और मैं, परमेश्वर ने यहाँ पर मुझको इसीलिए बनाया है कि हम भले काम करें, हम गुड वर्क्स करें, और हम हमारे जो डीड्स हैं वो आपके और मेरे विश्वास के साथ में चले, मिलके चले। और उसी प्रकार से अगर आप और मैं जेम्स की पुस्तक, याकूब की पुस्तक देखें तो यहां पे वचन कहता है कि आप और मैं पूरी तरीके से परमेश्वर ने इसीलिए चुना है ताकि हम भले काम में धर्मी बने, भले काम हम करते रहें। और यहां पे विश्वास से मांगे आप और मैं, और किसी बात की भी चिंता ना करें। वचन पर यहां पे लिखा, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आप और मेरे को परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि आप और मैं पूरी रीति से परमेश्वर के नजदीकी में रहें, परमेश्वर के कंप्लीटली के राज्य के अनुसार करें और राज्य के अनुसार चले भी। और यहां पे कहता है कि कर्मों के बिना विश्वास अधूरा है। और यहां पे परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आप और मुझको कर्म भी करना है विश्वास के साथ साथ, हमें बैठना नहीं है। और हमें किसी भी समय पे क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। आप और मुझको बहुत सारे गिफ्ट परमेश्वर ने दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें आप और मुझको मिली हुई है। इसलिए आप और मैं विश्वास और कर्म के साथ कार्य करें। और यहां पे वचन कहता है तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। विश्वास और कर्म, अब्राहम ने जब अपने बेटे इसहाक को लेकर गया तब उसने कर्म भी किया और विश्वास भी किया कि परमेश्वर आप उपाय करेगा उस भेड़ का। और यहां पे लिखा है और पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इसलिए मित्र कहलाया क्योंकि उसका विश्वास और उसका कर्म दोनों साथ साथ चले। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। यहां पे याकूब 2:24 में कहता है कि विश्वास के छोड़ हम आप और मैं कर्मों के द्वारा भी धर्मी ठहरते हैं। आप और मैं उद्धार के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विश्वासियों से जो ऑलरेडी जिन्होंने विश्वास में यीशु मसीह में आ चुके हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं। और यहां पे परमेश्वर का वचन आप और मेरे लिए क्लियरली बताता है, विश्वास यहां पे कहता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, आप और मुझको हमारे विश्वास को कर्मों के द्वारा दिखाना है कि आप और मैं मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और उसकी हर एक बातों के उसके पीछे चलते हैं और आप और मैं उसकी एक अच्छी भेड़ हैं। और आप और मेरे कार्यों का परमेश्वर लेखा लेंगे और मेरा विश्वास है और ये मैं मानता हूं
कि जब परमेश्वर आप और मेरा हिसाब लेंगे तब आप और मैं उसके साथ अनंत अनंत काल तक के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना अनंत अनंत काल तक के लिए आप और मैं करते रहेंगे। दैट इज, ये आप और मेरे लिए एश्योरेंस है, और यही आप और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम लोग आप और मैं सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना अनंत अनंत काल तक के लिए करते रहेंगे। जय मसीह की।